वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, फेडरल बैंक का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो उसमें जो ऑफिसर्स हैं पीओ और क्लर्क, इन दोनों के लिए रिक्रूटमेंट जो है उसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। तो मैं आपको दो चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं वो इन्होंने नहीं बताई हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। दूसरी चीज़, जो ये रिक्रूटमेंट हो रहा है ये बिल्कुल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब कि किसी भी तरीके का कोई इसमें कोर्स स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको एक सर्टेन टाइम के बाद में इतना प्रोविजन पीरियड होगा, फिर इतने टाइम के लिए आप बैंक में अपॉइंट होंगे, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, जीडीपीआई देंगे, उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो आपकी ट्रेनिंग होने के बाद आपको ये लोग ब्रांच में आपको करेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ आपको और भी इसके साथ बातें बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक अपडेट आप तक आता भी रहे। अब सबसे पहले फेडरल बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फेडरल बैंक है क्या। इसकी पंचलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। देखो, जो फेडरल बैंक लिमिटेड है ये कहाँ का बैंक है? ये कोची केरला का। इसका हेडक्वार्टर जो है कोची केरला अलुवा में है। और 31 मार्च अगर 2016 की बात करें तो इसकी 1252 ब्रांचेस हैं अक्रॉस द इंडिया। ये 24 स्टेट्स में है। ओके, तो ये इसका कंप्लीट एक आर्किटेक्चर है। आप जानते हैं कि इसने रिक्रूटमेंट जो निकाला है वो क्या है एग्जैक्टली। तो देखो, ओपनिंग जो डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो स्टार्ट हो चुकी है 2/6/2017 से, और कब तक रहेगी? ये रहेगी 16/6/2017 तक, ठीक है। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट की जो टेंटेटिव डेट है वो क्या है? 24/6/2017। बाकी नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आप उनको देख सकते हैं। अब इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि पे स्केल कितना है। कुछ लोग तब फॉर्म फिल करते हैं जब वो पे स्केल को देख लेते हैं। ओके, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, अगर बैंकिंग में पीओ और क्लरिकल की पोस्ट अगर निकलती है तो आप इस पर फोकस कम करें। वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। फिर भी अगर हम बात करें क्लेरिकल में, तो क्लेरिकल में इन्होंने सीधा सीधा एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 21,000 जो है वो अप्रॉक्स होम पे मिलेगा, ठीक है। और 3.61 लैक्स का पैकेज है। ये 12 मंथ का इन्होंने पूरा पैकेज यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बाकी पे स्केल क्या है क्या नहीं है उसको पढ़ने से अच्छा आप लोग अगर डायरेक्टली इस पॉइंट पर फोकस करें तब। इसमें एक बात और लिखी है कि द प्रेजेंट कंपनसेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन अ कॉस्ट टू कंपनी बेसिस इंक्लूसिव ऑफ ऑल द अलाउंसेस एंड perks permissible posted at Cochin in 3.61 lakhs approximately on an annual basis and approximately monthly take home pay as a 21,000, ठीक है। तो 21,000 रुपये और 3.61 लैक्स इन्होंने कम्प्लीटली 12 मंथ का एक पूरा पैकेज यहाँ पर बताया। अब अगर हम ऑफिसर की बात करें तो देखो, लास्ट लाइन में इन्होंने मेंशन कर दिया 43,000 अप्रॉक्स आपको मिलेगा। 8.4 लैक्स का आपका ये पैकेज होगा। जैसे आप आईटी कंपनीज में पैकेज देखते हैं 3 लैक्स, 5 लैक्स, 10 लैक्स, 12 लैक्स जो पैकेज होता है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ भी यहाँ पर है। ओके, अब दूसरी चीज़ हम जानते हैं कि एलिजिबल कौन लोग हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। इसमें इन्होंने लिखा है कि क्लर्क की पोस्ट के लिए कैंडिडेट सेल नॉट एक्सीड 24 ईयर्स एज ऑन 1 जून 2017। कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न आफ्टर 1 जून 1993 फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट ऑफ क्लर्क। मतलब कि जो लोग 1/6/1993 के बाद में उनका जन्म हुआ है तो वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब इन्होंने जो ऑफिसर के लिए अपनी समय सीमा रखी है वो आप देख लें कि 26 वर्ष इन्होंने रखी है। मतलब काफ़ी ये फ्रेशर्स को ही बिल्कुल रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अर्ली एज में। और ये इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ओके, अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रख लो कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, वो चीज़ों की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर ये मेंशन किया है कि कैंडिडेट, ये किसके लिए है? ये दोस्तों पीओ के लिए, ठीक है। फेडरल बैंक पीओ के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो पीओ के लिए क्या है कि कैंडिडेट को कंप्लीट करना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर उसने पास किया हो सेम इन मई जून 2017। इस मंथ में आपका रिजल्ट आ चुका हो विद मिनिमम 60% मार्क्स, मतलब कि कम से कम 60% मार्क्स आपको चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर कोई भी स्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी एक्ट में है, पार्लियामेंट एक्ट में जो भी यूनिवर्सिटी है उससे आप पास होने चाहिए। ओके, या फिर डिक्लेयर टू बी डीम्ड एज अ यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। मतलब अगर आपका यूजीसी से है या फिर पार्लियामेंट एक्ट के अंतर्गत कॉलेज स्टेब्लिश्ड है तो आप अगर वहाँ से क्वालिफाइड हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, 60% है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर और मेंशन किया है, कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम 60% मार्क्स इन एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जाम एंड 60% इन 10+2 एज वेल
अपार्ट फ्रॉम रिक्वायर्ड ग्रेजुएशन परसेंटेज। तो ये इन्होंने कुछ बातें एक्सप्लेन करी हैं, तो ध्यानपूर्वक देख कर तभी आप अप्लाई यहाँ पर करें। क्लरिकल के लिए भी इन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो भी आप यहाँ पर नोट कर लें कि इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए इसी मई और जून 2017 में। फिर जिनका रिजल्ट दोस्तों अगर आ रहा है जुलाई अगस्त में, तो वो इस फॉर्म को फिल मत करें, ओके, क्योंकि ये चीज़ इसमें मेंशन्ड है। अब 55% आपके होने चाहिए फॉर साइंस डिसिप्लिन और 50% मार्क्स फॉर ऑल अदर डिसिप्लिन, ठीक है, ये चीज़ है। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो यूजीसी के साथ हो, वही चीज़ें यहाँ पर कही है। फिर क्या है, कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 60% मार्क्स इन एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जाम एंड 60% मार्क्स इन 10+2 एग्जाम अपार्ट फ्रॉम एबव रिक्वायरमेंट। मतलब ऊपर जो रिक्वायरमेंट दी है उससे हटके ये चीज़ें हैं कि 60% आपके 10+2 में होने चाहिए, 60% एसएससी में होनी चाहिए और 50% जो है आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो अगर आपका एक क्राइटेरिया आ रहा है तभी आप फॉर्म को भरें, नहीं तो अन्यथा फॉर्म को भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो लोग भरने वाले हैं फॉर्म, उनके लिए SC ST जो है, क्लरिकल की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए 250 का फॉर्म है। जनरल और अदर्स के लिए 500 का है। और अगर जो ऑफिसर का भरेंगे तो SC ST का 350 का है और जनरल के लिए 700 का है, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर है। बाकी जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कर लें, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और भी डिटेल कुछ। अब टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा, एक चीज़ आप ये भी देख लें। देखो, हर बार एग्जाम्स में एप्टीट्यूड का रोल तो रहता ही, लेकिन यहाँ पर कुछ 1-2 चीज़ें नई आ गई हैं, उनको मैं थोड़ा रिसर्च करके बताऊंगा कि उनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या टॉपिक आते हैं। लेकिन सिलेबस इन्होंने लिखा है कि 6 सेक्शन होंगे क्लर्क के लिए, ओके। क्लर्क में 6 सेक्शन है इनके। वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज है, 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। लॉजिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। क्वांट न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और जनरल सोशियो इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। और कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 नंबर 10 क्वेश्चन। और डिजिटल बैंकिंग ये हैं 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। अब डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग अवेयरनेस इन दोनों में क्या है, तो देखो, जो बैंकिंग थ्योरी बेस्ड पर है, जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, बैंकिंग में, वो अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, और भी बहुत सारे बैंकिंग में हम चीज़ें, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, CRR क्या है, SLR क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस में आ जाती है। लेकिन डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो जो आज के टाइम पर जो आप देखते हैं कि सब कुछ ऐप वॉलेट चल रहा है, आप देखते हैं कि NPCI इनेबल्ड कार्ड आ रहे हैं, ठीक है, और जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है UPI बेस्ड हो रहा है। तो डिजिटल बैंकिंग में क्या क्या चीज़ें नई टर्म आ रही हैं, उनके बारे में एक जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। डिजिटलाइज बैंकिंग का मतलब है कि कितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और एक तरह से कह सकते हैं कि चीज़ों को डिजिटली कर दिया गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब डिजिटल बैंकिंग में आप ये भी देखते हैं कि ऑनलाइन रिकॉर्ड सारा मैनेज हो रहा है। ये तो पहले आप देखते थे, बहुत, मैं काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ, तो रजिस्टर में एंट्री होती थी, लेकिन जब से बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह आ गए तब से यह सब कुछ ऑनलाइन ही चलता है। कुछ वर्क अभी भी हैं जो थोड़े से ऑफलाइन होते हैं, रजिस्टर में एंट्रीज भी होती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारा का सारा वर्क क्या है, डिजिटल हो चुका है। अब डिजिटल बैंकिंग में आप देखते हैं कि ऐप से ट्रांजेक्शन हो रहा है, फास्ट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कई हद तक बैंक लोगों तो जाना नहीं पड़ रहा है, तो ये चीज़ें आपकी डिजिटल बैंकिंग में आ जाती हैं। अब ये जो आपका है ऑफिसर के लिए, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट है ऑफिसर की, इसके लिए भी 6 सेक्शन है। अब इसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर जो क्लर्क में टाइम कितना है, 60 मिनट, केवल 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और ये कंपोजिट है, सारे सेक्शन आपको इसी 1 घंटे में बनाने होंगे, फाइन। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर लें। अब दूसरा जो PO वाला है रिक्रूटमेंट जो है, उसमें क्या है कि 90 मिनट का टाइम है, और इसमें जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, ये 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और जो आपका बैंकिंग अवेयरनेस है, ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और जो मार्केटिंग सेल्स एप्टीट्यूड है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखें कि जो डिजिटल बैंकिंग है, ठीक है, उसमें 15 क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर के। तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, और टाइम आपको कितने मिलेगा, 90 मिनट्स, मतलब कि 1 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको दोस्तों कंपोजिट टाइम मिलेगा। इस टाइम में आपको पूरे पेपर को सॉल्व करना होगा। तो ये तो फंडा है।
अब आप कहेंगे इसका सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, इंग्लिश लैंग्वेज का यूनिवर्सल सिलेबस है जो आप हर बैंकिंग की तैयारी करते हैं वही रहेगा, रीजनिंग भी वही रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी वही रहेगा, बैंकिंग अवेयरनेस भी वही है। मतलब मार्केटिंग और डिजिटल बैंकिंग में कुछ ऐसे पॉइंट है और बैंकिंग अवेयरनेस में मैं आपको बता दूंगा जो इस एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। बाकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है ऑनलाइन नोटिफिकेशन का, आप वो देख लें, एक बार उस पर भी गौर फरमा लें, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर कवर किया है। बाकी आप किसी भी एग्जाम को, किसी भी फॉर्म को फिल करें, लेकिन पहले आप उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है वो एक बार देख लें, उसके बाद ही आप एग्जाम देने जाएं। क्योंकि क्या होता है कभी कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, हम फॉर्म को फिल कर देते हैं, बाद में हमें पता चलता है हम तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ें। मेरा काम है कि कोई नया रिक्रूटमेंट आए तो मैं आपको बता दूं कि एटलीस्ट ये रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं। और दोस्तों मेरा ये मानना है कि आपको फॉर्म ये भरना चाहिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज वॉट एवर कितनी भी हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप फॉर्म भरते हैं कहीं ना कहीं आपका इसमें नाम आ सकता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लें कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो क्या है, कंप्लीट पूरा का पूरा सिलेक्शन क्या है, ऑनलाइन है। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद में जीडी ग्रुप डिस्कशन, फिर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, ये चीज़ है बैंक के द्वारा। और ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद में, ठीक है, एक साइकोमेट्रिक जो साइकोमेट्रिक क्वेश्चन सेशन होता है वो होगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन टाइम इसका 15 मिनट्स का है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको बहुत ही जल्दी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें अगर आप सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमें जाना चाहिए। ओके, बाकी डिसीजन ये आपके ही हैं। और भी कुछ नए नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पर विजिट करते रहें, currentaffairsfunda.com पर, यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों मेरा सजेशन ये है कि आप किसी भी बैंकिंग की एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो केवल आपकी तैयारी दो पहलुओं पर टिकी रहती है। वो दो पहलू क्या हैं, सबसे पहली चीज़ है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कौन सी टेस्ट सीरीज, तो जो भी मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट सीरीज से पूरा का पूरा पेपर आ रहा हो, बिल्कुल भी नहीं है। आप जो टेस्ट सीरीज दें उसके क्वेश्चंस को 1 से 2 बार 3 बार बनाएं ताकि आपको वो क्वेश्चन पता चल जाए, और एग्जाम में अगर वैसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर अटैम्प्ट उसको कर सकें। एक पॉइंट और बताऊँगा कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट तैयारी कर रहे हैं, साथ में रिवीजन जो है वो अपने पॉइंट्स का जरूर रखें, अपने की नोट तैयार करें, तभी आपका दोस्तों कुछ हो सकता है। जो लोग टेस्ट नहीं देंगे, केवल सिलेबस या टॉपिक कंप्लीट करते रहेंगे, उनके सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि जब हमें ऑनलाइन लुक एंड फील, अब आप कहेंगे टेस्ट कौन सा देना, आप कोई भी टेस्ट दो, अरे ऑनलाइन टेस्ट देने का आपका एक प्रोसीजर सेट हो जाएगा। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, रीजनिंग करो, ऑनलाइन मोड पर करो, क्योंकि आपको एग्जाम जब ऑनलाइन देना है तो आप अच्छे क्वेश्चंस बनाओ ताकि आप विद इन टाइम में वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। और बाकी और भी कुछ अन्य अपडेट या कुछ इससे रिलेटेड मटेरियल होगा, मैं आपको जरूर इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे दोस्तों। और कुछ अदर प्लेलिस्ट हैं क्वांट की, रीजनिंग की और करंट अफेयर्स की, तो आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारी वेबसाइट है currentaffairsfunda.com, इसको विजिट करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।